जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल लेके ट्यूटर पर। और आज हम डीएवी स्कूल संस्कृत क्लास 5th में 9वां पाठ विडालः कुत्र अस्ति है ना। पाठ 9 विडाला यानी बिल्ली, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है। तो बिल्ली कहाँ है, ठीक है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि जो बिल्ली है वो कहाँ है, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ पे है सब। तो देख, यहाँ पे एक पेटी है। तो विडालः पेटिकायाः उपरि तिष्ठति। तो बिल्ली जो है पेटी के ऊपरी यानी कि ऊपर, तिष्ठति यानी बैठी है, ठीक है, या ऊपर है, बन जाएगा। बिल्ली कहाँ है, पेटी के ऊपर में है, ठीक है। देख रहे हैं बिल्ली जो है पेटी के ऊपर में है। अगला है विडालः पेटिकायाः नीचेः अस्ति। बिल्ली जो है इस पेटी के जो है ना नीचे है ना। तो बिल्ली पेटी के नीचे है, बहुत इजी है, बन जाएगा। विडालः पेटिकायाः अन्तः अस्ति। अब देखो क्या कह रहा है, विडालः यानी बिल्ली, पेटिकायाः यानी कि पेटी के, अन्तः यानी अंदर या भीतर, अस्ति यानी है। तो बिल्ली किसके भीतर है, पेटी के भीतर है, ठीक है। ये तो आप लोग खुद से जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको देख के ही आप लोग समझ जाएंगे। अगला कहते हैं विडालः पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति, ठीक है। तो बिल्ली जो है पेटी से क्या कर रही है, बही यानी कि बाहर, निर्गच्छति यानी कि निकल रही है। पेटी से बाहर निकल रही है, देख सकते हैं निकल रही है। जो अंदर है वो क्या है, अब बाहर आ रही है, ठीक है। अगला है विडालः पेटिकायाः समीपे अस्ति। तो पहले देख लेते हैं विडालः यानी कि बिल्ली जो है पेटी के समीपे यानी समीप या किनारे यानी पास, अस्ति यानी है, यानी कि बिल्ली जो है पेटी के क्या है, पास में है या पास स्थित है, ठीक है। अगला है विडालः पेटिकायाः दूरे तिष्ठति। यानी कि बिल्ली जो है इस पेटी से क्या है, थोड़ा दूर में स्थित, यानी कि दूर में स्थित है। आगे कहता है विडालः पेटिकायाः कोणे, कोणे यानी कि कोने में, ठीक है, कोने में, तिष्ठति यानी कि बैठी है या फिर है। बिल्ली पेटी के कोने पर स्थित है या बैठी है, बन जाएगा, ठीक है। अब जो है ये पार्ट एकदम छोटा था, इसमें देखते हैं अभ्यास में क्या कहता है। अभ्यास में कहता है तो स्थानानि पूरयन्तु, यानी कि क्या करना है, खाली स्थान को भरना है, स्थान को जो इस यहाँ पे दिया हुआ उसको भरना है। लिखा है कि का नंबर देख लेते हैं। मूषकः यानी कि ये जो चूहा है ना, आसंदिकायाः यानी कि जो कुर्सी के, ठीक है, खाली स्थान अस्ति यानी कहाँ पर है, तो कुर्सी के कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है। कुर्सी के नीचे है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे है। कुर्सी कहाँ पे है, चूहा जो है, मूषका यानी चूहा कुर्सी के, ठीक है, जो आसन है उसके भीतर में, यानी भीतर या फिर नीचे है ना, भीतर नहीं बोला जाएगा, तो नीचे है, अस्ति, बन जाएगा। अगला देखते हैं अब बंदर के बारे में। ख नंबर कहता है कि वानरः वृक्षस्य शाखायाः खाली स्थान अस्ति। तो शाखा के ऊपर है, तो ऊपरी, ठीक है, कहाँ है, ऊपरी, बन जाएगा। शाखा का क्या है, ऊपर। जैसे हम बिल्ली के बारे में देखे हैं ना, वो कहाँ कहाँ पे स्थित था, उसी प्रकार से इसके बारे में भी बताया जा रहा है ना। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है ग नंबर बालः, ठीक है, बालः गृहात् खाली स्थान खेलति। तो बच्चा या बालक जो है घर से, ठीक है, खाली स्थान खेलति। तो खाली स्थान यानी कि बाहर, बही है ना। तो बालक घर से या घर से बाहर, खेलत यानी क्या होगा, खेलता है या खेल रहा है। घर के बाहर खेल रहा है ना, घर के अंदर थोड़ी है, बाहर है, ठीक है, बन जाएगा। आगे घ नंबर है। यहाँ एक लड़का जिसका नाम सुनील है। सुनीलः बस यानस्य खाली स्थान अस्ति। तो यहाँ पर भी बस के तुम इसको दो प्रकार के लिख सकते हो। बस से बही है भी लिख सकते हो क्योंकि बाहर है, और दूरे है भी लिख सकते हो। जैसे इसमें देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ दूरे लिखा है ना, उसी प्रकार से आप, वो दूर है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे हो सकता है आप लिख सकते हैं, या बही आप दो लिख सकते हैं ना।
वही है लिख सकते हैं या दूर है लिख सकते हैं। एक तो बस से दूर है या फिर बस से बाहर भी है, दोनों भी है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे है, अब है यहाँ पे एक जो लड़की है, बालिका है, बच्ची है, वो उसका नाम है रमा। ठीक है, रमा गृह से खाली स्थान, ठीक है, तिष्ठति, तो समीप भी लिख सकते हैं, समीपे, समीपम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है तो क्या लिख सकते हैं, गृहे समीपे लिख सकते हैं या कोणे भी लिख सकते हैं। ये कोने में है ना, ये कोने में है, इसीलिए अब एक तो घर के समीप भी है। अब देखो अब क्या है, वो अपने अपनी अपनी सोच है। मैं तो दोनों लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह घर के पास ही बैठी है तो समीपे समीप है, और ये कोने में बैठी तो कोणे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है। सेकेंड नंबर दिया है एतेषु, ठीक है, एतेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु। देखो आप लोग अब कक्षा 5वीं में, 5th में, और ये इतना बड़ा शब्द दे दिया है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझना है कि अव्यय पद क्या है। अव्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। अव्यय यानी कि जो किसी भी लिंग में, यानी वो लड़का हो, लड़की हो, नपुंसक लिंग हो या पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग, समझ रहे होंगे, एक वचन द्विवचन, किसी भी समय में वो क्या नहीं हो, अपने आप को बदले ना, अव्यय नहीं होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अव्यय पद। ठीक है, यानी जो अपने आप को नहीं बदलता है वो क्या है, अव्यय है ना। तो देखेंगे एतेषु वाक्येषु, तो इन वाक्यों में क्या करना है, अव्यय पद छांट के लिखना है। तो इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। देखो जो ज़्यादा बोल्ड में लिख दिया है वही क्या होगा, इसका अव्यय होगा। यहाँ पे वही होगा, समीपे होगा, ऊपरी होगा, नीचे होगा। ठीक है, यहाँ भी ऊपरी है, यहाँ पे तदा हो जाएगा, यहाँ भी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या, बही, ऊपरी, ये जितने सारे बोल्ड में हैं वही सब क्या होंगे, यहाँ पे अव्यय होंगे, है ना। तो अव्यय उसको आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो जितना बोल्ड में लिख लेंगे। थर्ड नंबर देखते हैं, जो डिब्बे में दिवा, यहाँ मंजूषात उचितम अव्यय पद चुनकर क्या करना है, चुनित्वा वाक्य सुरिक्त स्थान पूर्यंतु। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो उसको मुझे उसका अनुवाद करने का मन नहीं करता, सच बताऊँ तो, क्योंकि नॉर्मल चीज़ रहता है, आपको एक बार बताने पर, क्योंकि आपके बुक में तो लिखा हुआ है, आप जान जाएंगे। ठीक है, तो सीधा मैं हिंदी में बोलता हूँ अक्सर, है ना, कई जगह ऐसे ही मैं बोल देता हूँ, आप लोग समझिएगा उसको। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया, बोल देता हूँ कि डिब्बे में जो उचित अव्यय है उसको छांटकर रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बोलूँ तो आप समझ जाएंगे कि मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा वाक्य सुरिक्त स्थानानि पूर्य। ठीक है, इसमें वीडियो थोड़ा लंबा होता है, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो डिब्बे में है उसी को देख के लिखना है ना। तो देखो क्या लिखा है, दिल्ली नगर से खाली स्थान, ठीक है, यमुना नदी बहती। ठीक है, तो क्या होगा, दिल्ली नगर, यहाँ पे कई ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, तो इसको थोड़ा देख के हम करते हैं क्या बोलता है यहाँ पर। ठीक है, तो बोला है कि दिल्ली नगर से खाली स्थान यमुना नदी बहती। ठीक है, तो दिल्ली नगर के समीपे, समीपे, ठीक है, तो दिल्ली नगर के समीप में, यहाँ लिख लीजिएगा, इसमें का नंबर आएगा, है ना, समीप। ठीक है, दिल्ली नगर के समीप क्या बहती है, यमुना नदी बहती है। ठीक है, अगला है ख नंबर, देखते हैं, वायुयानम मेघान खाली स्थान उत्पतति, यानी कि उड़ती है। ठीक है, वायुयान बादल के ऊपरी, यानी यहाँ पे ख नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऊपरी, वायुयान किसके, बादलों के ऊपर उड़ती है ना, बादलों के भीतर भीतर नहीं उड़ती है ना, ऊपर उड़ती है। ठीक है, तो ख नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
छात्राः विद्यालयत खाली स्थान आगच्छन्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा ग नंबर बहिः, यानी कि छात्र विद्यालय से बाहर आ गए हैं, है ना, आते हैं, ठीक है, तो बहिः हो जाएगा। अगला है घ नंबर शिमला नगरम आगरा नगरात, यानी कि शिमला जो है आगरा से क्या है, दूरे, शिमला जो है आगरा से दूर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा शिमला आगरा से दूर है, बन जाएगा। जलम सदा खाली स्थान एवं बहती, जल हमेशा कहाँ बहती है, तो नीचे बहती है, नीचे यानी कि ज़मीन पे नीचे नीचे बहती है ना, तो नीचे, यहाँ पे हो जाएगा अंगा हो जाएगा। और एक बज के देखिए यहाँ पे नीचे हो गया यूज, ऊपरी हो, दूरे हो गया, ऊपरी हो गया, ठीक है, बही हो गया, समीपे हो गया, अंतः, लास्ट में होगा अंतः, ठीक है, यानी कि छात्राः कक्षायाः उपविशन्ति, यानी कहाँ बैठे हुए हैं, तो कक्षा के भीतर बैठे हुए हैं, तो अंतः यानी कि भीतर, बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप लिख दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।